निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया, 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है। हमने एमसीडी में काम किया, हमने एमसीडी के बारे में आपको बताया, पूरी की पूरी वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के हर तरीके के अपग्रेडेशन करने का काम हम लोगों ने एमसीडी में किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में जो एमसीडी का विभाजन कर दिया गया था, जिससे फंड की कमी भी हुई और जिससे विकास की गति भी रुकी, उसको फिर से जोड़ करके आज एमसीडी एक यूनाइटेड एमसीडी के रूप में दिल्ली में खड़ी होगी। और ये जो विजय उत्सव है, ये विजय उत्सव उस दिन भी हमको देखने को मिलने वाला है, उसकी भी हमको तैयारी करनी। मित्रों, मैं आपके साथ एक विषय को जरूर देना चाहता हूं और मैं मीडिया वालों को कहूंगा, वैसे तो आप बहुत पार्टियों की बहुत सी बातें लिखते रहते हैं, जरा मेरी बात पर भी गौर कर लेना और जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में भी लिख देना। मित्रों, मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि यह सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयार है। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो, कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मित्रों, ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था, अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा, वो भी शर्मा। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मित्रों, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, अब ये बोलते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दुनिया में गाते हैं, सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने 2526 कमरे बनाने थे और साथ में 160 टॉयलेट बनाना था स्कूलों के लिए। 880-60 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया। सेम बहुत ज्यादा सेम। और वो भी सेमी परमानेंट कमरे बनाए, कोई पक्का छत नहीं बनाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा का आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हमको समझना।
ये वो कह रहे हैं। उसी तरीके से आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई है। आज 70% स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस नहीं पढ़ाई जाती, जहां कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता, और आप डॉक्टर बनाओगे। कहां से डॉक्टर बनाओगे हमें समझ में नहीं आता। उसी तरीके से आप बसों की बात कीजिए। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन ट्रांसपोर्ट में 6,600 बसें थी, और उस समय की समिति ने कहा था कि दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए, और आपने वायदा किया था कि 11,000 बसें हम चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में 3,680 बसें रह गई हैं। यह है आपका काम, यह है आपके कारनामे। और आप बसों के लिए टेंडर निकालते हो, और टेंडर में आप 835 करोड़ रुपए की बसों का आप टेंडर को ओके करते हो, और 850 के बस के टेंडर के कॉस्ट के साथ 850 करोड़ के बसों की कीमत के साथ आप 3,500 करोड़ का मेंटेनेंस का कॉस्ट का भी आप टेंडर निकालते हो। ये अलग बात है कि जब बीजेपी ने, जब रणवीर बिदुरी जी ने, जब आदेश गुप्ता ने, जब हमारे सांसदों ने, हमारे रमेश बिदुरी ने, हमारे हंसराज हंस ने, हमारे हर्षवर्धन ने, हमारे मनोज तिवारी जी ने जब ये आवाज उठाई तो आपने ये टेंडर को रोक दिया। लेकिन केजरीवाल जी, आपकी नीयत छलक करके सामने आ गई, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम में आपने कंपनियों को लेट सरचार्ज के लिए 18% गरीब लोगों से लिया, 18%, और आपने 12% पे इंतजाम कर लिया, 6% का अपना कमीशन उसमें तय कर लिया। ये क्या तरीका है? बोलो, ऐसे घोटाले की सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? मैं पीछे से पूछना चाहता हूं, रहने देनी है क्या? मित्रों, ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने की आवश्यकता है, इनको घर बैठाने की आवश्यकता है। आज 3 एमएलए और मिनिस्टर आज जेल में, 3। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है, और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है। चाहिए राहत दीजिए, लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हमको स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए, वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आपसे जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि अब जल बोर्ड की निगम की बात ले लो। 535 करोड़ के लाभ हमें था, आज सैकड़ों करोड़ के घाटे में है, और वहां भी ऑडिट रिपोर्ट के लिए 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं हुआ है। और सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिखी हैं, 17 चिट्ठियां लिखी हैं कि आप 58,000 करोड़ रुपए का जल विद्युत निगम में ऑडिट कराओ। वह ऑडिट नहीं हो रहा है। यह है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। मित्रों, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हमें छुट्टी देनी है, और आने वाले समय में बताइए, हम उत्सव मनाएंगे ना? हम आगे विजय होंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। मित्रों, यह दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत, जो आज मैं अपने सामने देख रहा हूं पंच परमेश्वर के रूप में, ये लोग, ये कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं
तो उस ठानने को पूरा करके हटते हैं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं, पंच परमेश्वर को मैं आह्वान करने आया हूं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देना है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको शिकस्त दे करके या भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। आप जाइए, लोगों को बताइए कि स्वास्थ्य के नाम पर जो कहते थे कि हम इतने हजार बेड खोल देंगे, बेड बना देंगे, आज वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाते। जाइए, जनता को बताइए कि स्कूल किस बदहाली में है, किस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किस तरीके से मुझे बताया गया कि यहाँ 10वीं और 11वीं की कई स्कूलों में कक्षा एक एक दिन बाद होती है, एक दिन की छुट्टी देने के बाद फिर अगले दिन छुट्टी के बाद क्लास होता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है। जाइए, जनता को बताइए, इनका जल विद्युत बोर्ड का घोटाला बताइए, ट्रांसपोर्ट का घोटाला बताइए, एक्साइज का घोटाला बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आया हूं। आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे ना, जन जन तक जाएंगे ना, उनको सही बात बताएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे ना, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे ना, दिल्ली को बेहाल से मुक्त करेंगे ना। मित्रों, इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत